इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पॉइंट में से भी पूछे जा रहे हैं, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब अगेन बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है, या क्यों बायो फर्टिलाइजर्स ज्यादा बेनिफिटेड है एज कंपेरेटिवली केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगेन बायो मतलब लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप फर्टिलाइजर्स के हिसाब से यूज कर रहे हो, तो बैक्टीरिया एंड फंगस बोथ, बैक्टीरिया एंड फंगस दोनों भी हम यूज कर रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग, साइनोबिया में सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम एंड ज़ांथोमोनास, चलिए नाम लिख लीजिए, एंड फ्री लिविंग दैट इज अजोटोबैक्टर अजोस्पिरिलम। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक दैट इज नॉस्टो एनाबिना अजोला के साथ, और फ्री लिविंग नॉस्टो एनाबिना एल्यूसीरा, नॉस्टॉक एनाबिना एल्यूसीरा ओसिलेटोरिया एक्सेट्रा। ठीक है, सिम्बायोटिक। ओके, यहाँ सिम्बायोटिक राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है, ज़ांथोमोनास लीफ नोड्यूल के साथ एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया किसके लिए रोल प्ले कर रहा है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे किया जाता है, ये हमारा डिटेल पॉइंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दैट इज क्लास 11th के अंदर मिनरल न्यूट्रिशंस में एग्जैक्टली। तो वो पॉइंट हम इन डिटेल अगेन नहीं देखेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन और एक बार आप रीड कर लीजिए, वहाँ इन डिटेल है। बट चलिए इस टॉपिक में से यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नीफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम। नेक्स्ट, जो फंगस होते हैं उसमें दो टाइप्स के फंगस होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टो मतलब आउटसाइड, ये रूट के साथ एसोसिएशन करते हैं, और ये इनसाइड होता है। ठीक है, अब यहां कौन कौन से, पाइन, ओक, यूकैलिप्टस, और यहां मेज, मेज, ग्रास, टी, लेग्यूम, सीरियल, ग्रास, टी, लेग्यूम, सीरियल्स के साथ ये एसोसिएशन क्रिएट करता है। तो एक्टोमाइकोराइजा मतलब चलिए ये प्लांट का रूट है और इसके बाहर ये फंगस ग्रो हो रहा है इस तरह से, और ये
नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का सप्लाई कर रहा है PO4 के फॉर्म में। इस तरह से फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन ये सप्लाई कर रहा है प्लांट्स के लिए। और एंडोमाइकोराइजा भी सेम ही फंक्शन कर रहा है, बट चलिए ये रूट है, ये रूट के अंदर ग्रो हो जाता है और रूट के जो भी सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में ये ग्रो हो जाता है और यहाँ इस तरह से ब्रांचिंग भी क्रिएट करता है और एट द टिप ये वेसिकल्स भी ग्रो करता है। अब इट इज कॉल्ड एज अ वैम, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। माइको मतलब माइसेलियम, राइजा मतलब रूट, माइको माइसेलियम, राइजा रूट। इस तरह का फंगस, माइसेलियम वर्ड हम फंगस के लिए ही यूज करते हैं, इस तरह का फंगस जो कि प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन। एक्टो मतलब रूट के बाहर और एंडो मतलब रूट के अंदर सेल्स के बीच में, इंटरसेल्यूलर होता है ये वाला। तो इस तरह से इस तरह का इंटर एज वेल एज इंट्रा एंडोमाइकोराइजा को हम वैम भी बोल सकते हैं, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा का भी मतलब क्या है ये भी मैं बताऊंगी। वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर मतलब वेसिकल्स, अर्बिस्कुलर मतलब ब्रांच्ड और माइको मतलब माइसेलियम एंड राइजा मतलब रूट। चलिए सपोज ये रूट के अंदर जा रहा है, यहाँ बहुत सारे ब्रांचेस क्रिएट कर रहा है और अंदर जाकर इस तरह के वेसिकल्स फॉर्म कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज अ वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, तो व्हाट आर द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा या फंगस प्लांट के लिए क्या क्या प्रोवाइड करके दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये रेजिस्टेंसी, ड्रॉट रेजिस्टेंसी क्रिएट कर रहा है, पेस्ट की रेजिस्टेंसी भी, पेस्ट के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंसी क्रिएट करवा रहा है, प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब भी कर रहा है। चलिए लिख लीजिए, फर्स्ट एब्सॉर्प्शन ऑफ nutrients, second helpful for growth and development of plant, third to increase the tolerance in soil, next resistance against the pest etc, and quality भी soil की increase कर रहा है, nutritional quality get increases with the help of mycorrhiza। चलिए तो यहाँ दोनों भी, ये भी increase कर रहे हैं soil की quality एज वेल एज प्लांट के प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहे हैं। मोस्टली पैडी फील्ड के अंदर कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है, तो माइकोराइजा आर जनरली यूज्ड इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड में कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं, पैडी फील्ड के अंदर हम माइकोराइजा यूज कर रहे हैं, माइकोमाइसेलियम राइजा मतलब रूट। ओके, होप सो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, देयर इज अ नो डाउट। अगर नहीं आया है तो चलिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए कौन सा पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया है, या आप एनसीईआरटी रीड करने के बाद भी ये पॉइंट एक बार रिवाइज कर सकते हो। और चलिए कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू टॉपिक के साथ। चलिए तब तक बाय ऑल ऑफ यू।